बताया है। महाबलवान सुग्रीव आपकी भार्या का हरण करने वाले राक्षस का पता लगा सकते हैं। ऐसा कहकर के धनु अपने तेज से दीप्यमान होता हुआ स्वर्ग चला गया। ये कबंध नाम की बात बताई, कबंध की बताई है। हाँ, क्योंकि एतत्ते सर्वमाख्यातं याथा तथ्येन प्रक्षत अहं चैव हि रामस्य सुग्रीवं शरणं गतौ एष दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः लोकनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमीक्षति। इस प्रकार आपके पूछने पर मैंने सही सब बातें बता दी और इस समय राम और हम दोनों भाई सुग्रीव की शरण में आए हुए हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज, हम शरणागत हैं सुग्रीव के। इन राम ने बहुत सा धन दान दे करके विपुल कीर्ति प्राप्त की है, किंतु भाग्य के फेर से अब ये सुग्रीव के शरणागत होने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए जिसके धर्मात्मा पिता दशरथ बहुतों को शरण दिया करते थे, उनका शरणदाता पुत्र आज सुग्रीव की शरण में आया हुआ है। बड़ी बात कही है। क्योंकि पिता यस्य पुरायासी शरण्यो धर्मवत्सल तस्य पुत्र शरण्यस्य सुग्रीवं शरणं गतः। भरत जी ने भी स्वीकार किया है, मोरे शरण राम की पनही, मैं भगवान राम की चरण पादुकाओं की शरण में हूं। भागवत जी में उद्धव जी महाराज ने ब्रज की गोपियों की शरण नहीं ली, ब्रज गोपियों की चरण की धूली की शरण ली उन्होंने। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम। आज सुग्रीव की शरण में भगवान राम स्वयं आए हुए हैं, ये लक्ष्मण बता रहे हैं। समय का फेर है। सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्या शरणं पुरा गुरुर्मे राघव सौम्यं सुग्रीवं शरणं गतः। जो धर्मात्मा राम सभी लोगों के शरणदाता थे, वे ही मेरे बड़े भाई राम आज सुग्रीव की शरण में आए हुए हैं। यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमां प्रजा स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाङ्क्षते येन सर्वगुणोपेता पृथिव्यां सर्वपार्थिवा मानिता सततं राज्ञा सदा दशरथेन वे। जिसकी प्रसन्नता से सारी प्रजा प्रसन्न हुआ करती थी, वही आज वानरराज सुग्रीव को प्रसन्न करना चाहता है। भगवान राम प्रसन्न होते पूरी प्रजा प्रसन्न हो जाती थी। जिन महाराज दशरथ ने सदा सभी गुणी राजाओं का सम्मान किया, उन्हीं त्रिलोकी में विख्यात महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम आज सुग्रीव की शरण में आए हुए हैं। कितनी बड़ी विचित्र बात है। क्योंकि यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमां प्रजा स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाङ्क्षते तस्यायं पूर्वज पुत्र त्रिषु लोकेषु विश्रुतः सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु राम शरणमागतः। शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते कर्तुमर्हति सुग्रीव प्रसादं हरियूथपः। यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमां प्रजा स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाङ्क्षते येन सर्वगुणोपेता पृथिव्या सर्वपार्थिवा मानिता सततं राज्ञा सदा दशरथेन वै। इस प्रकार शोक से अभिभूत राम शोकार सुग्रीव की शरण में आए हुए हैं, या दोनों ही शोक से अभिभूत हैं। सुग्रीव को अपने भाई के द्वारा कष्ट मिल रहा है और भगवान राम प्रिया के वियोग में शोकार्त भाव में उसकी शरण में आए हुए हैं। ऐसे अवसर पर मंत्रियों के साथ में सुग्रीव को प्रसन्न हो जाना चाहिए।
उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एवं ब्रुवाणं सौमित्रं करुणं शास्त्रलोचनं हनुमान प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्य विशारद ईदृशा बुद्धि संपन्ना चित क्रोधा जितेन्द्रिया दृष्टया द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दिश्चा दर्शनमागता। करुणा पूर्वक आंखों में आंसू भर करके लक्ष्मण के ऐसा कहने पर वाक्य निपुण हनुमान महाराज बोले कि क्रोध तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले ऐसे बुद्धिमान महापुरुष का सुग्रीव दर्शन करना चाहते हैं, किंतु उनका यह सौभाग्य है कि ये स्वयं यहाँ आ गए, क्योंकि सही राज्या परिभ्रष्ट कृतवैरस्य बालिना हृतदारो वने त्यक्तो भ्रात्रा विनिकृतो भृतं करिष्यति ससाहाय्यं युवयोर्भस्त्रेकात्मजा सुग्रीव स चास्माभिः सीताया परिमार्गणे। सुग्रीव भी इस समय राज्यच्युत है और बाली से इसकी शत्रुता है। उनकी स्त्री छिन गई है और भाई के द्वारा अपमानित होकर के वनवास कर रहे हैं, और सूर्यतनय सुग्रीव और हम लोग सीता की खोज में आप दोनों की सहायता जरूर करेंगे। इस समय सुग्रीव की भी वही दशा है, राज्यच्युत हो चुका है, उसकी भी स्त्री आपकी हरण कर ली गई है, उसकी छीन ली गई है और वह भी वनवास काट रहा है। इसलिए इत्येव मुक्ता हनुमान स लक्ष्मणं मधुरया गिरा बभासे साधुगक्षेम सुग्रीवमिति राघवम् एवं ब्रुवाणं धर्मात्मा हनुमन्तं स लक्ष्मण प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदं प्रोवाच राघवम्। मधुरवाणी में ऐसा कहकर के हनुमान ने कहा, अच्छा तो चलिए अब हम लोग सुग्रीव के पास चलें। ऐसा कहते हुए हनुमान की बात का आदर करके लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा, क्योंकि कपि कथयते हृष्टो यथायं मारुतात्मजा कृत्यवान् सोऽपि सम्प्राप्य कृतकृत्योऽसि राघव प्रसन्न मुखपर्णस्य व्यक्तं हृष्टस्य भासते नानृतं वक्ष्यते धीरो हनुमान मारुतात्मजः। वायुतनय पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्नता पूर्वक जो बातें कह रहे हैं उससे यह ज्ञात होता है कि सुग्रीव को भी आपकी सहायता अपेक्षित है, वह भी हमसे मित्रता करना चाहता है। इससे आशा होती है कि अब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। हनुमान बड़ी ही प्रसन्नता से बात कर रहे हैं, इनकी आकृति भी प्रसन्न दिखती है। इससे विश्वास होता है कि हनुमान झूठ नहीं बोलते, ये प्रसन्नता पूर्वक और विश्वास पूर्वक कह रहे हैं। ततः सतु महाप्राज्ञो हनुमान मारुतात्मज जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय राघवौ भिक्षुरूपं परित्यज्य वानररूपमाश्रितः पृष्ठदारोप्य तौ वीरौ जगाम कपिकुञ्जरः। इसके बाद महाबुद्धिमान हनुमान उन दोनों रघुवंशी वीरों को अपने साथ लेकर के सुग्रीव के पास में चले। या हनुमान जी को हरिराज राघवौ, हरि कहा गया शब्द किया है। हरि माने भगवान नारायण और हरि माने बानर दोनों। तो हरिराजाय बानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज। राघवौ, राघव माने राम और लक्ष्मण दोनों ही राघव हैं, उनको अपने साथ में लेकर के चले। अब उन्होंने यह भिक्षुक रूप त्याग दिया और बानर रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि हरि माने होता है बानर। और कपि कुंजर, कपियों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा करके ले चले। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, कंधे पर आरूढ़ नहीं किया है, पीठ पर बिठाया है, क्योंकि हनुमान जी उड़ने वाले हैं। तो बाण चलतो है, उड़ के चले आओ तो वहां में बैठो जातो है, वहां पे ऊपर के बाकी ऊपर लटको जातो है।
तो हनुमान जी ने अपने पीठ पर आरूढ़ कर लिया। हनुमान जी ऐसे लेट करके उड़ते हैं। हाँ, तो वो तो सीट बनेगी। सीट बनेगी। बैठी रावण मारो कोई हाँ। रावण तब भाई तो दोनों कंधा पे दिखाई गई तो कंधा पे दिखाएगी। नहीं ये हनुमान जी जो चित्र में तो बहुत जगह दिखावत है, जब हनुमान जी ले जा रहे हैं बुई सीन तो है ये। रावण लेगा का पाताल लोक को जब तक कम जाते हैं। बैठा इन दोनों वो लेकर के आए गए ना है। हाँ, वो लेके लेके आए आए। जो आए कंधा पे बैठा ले कंधा बैठा वो उस समय वहां भी जो कुंभला देवी थी वहां भी उनकी बलि देने के लिए ले गया, तो वहां ऐसे ही तो बैठा रहे वे। हाँ, तो यहाँ स्पष्ट वर्णन दिया गया, पीठ पर बैठा करके चल पड़े। और सतो विपुल यशा कपे प्रवीर पवन सुत कृत कृत्य बत प्रहृष्ट गिरिवर मुर विक्रम प्रयात शुभ मति सह राम लक्ष्मणाभ्याम। वो चित्रकारी वह बना देते हैं। हनुमान जी लेट के ऐसे दिखावेंगे तो थोड़ी चित्र आएंगे तो बना देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ स्पष्ट रूप में वर्णन है, क्योंकि पुलकित मुख आवन बचना देखत रुचिर वेश के रचना पुनि धीरजु धरि स्तुति कीनी हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। हनुमान जी ने जैसे ही भगवान को दंडवत प्रणाम किया, उस समय ब्राह्मण के वेश में थे हनुमान जी महाराज, और जब चरणों में लेट गए भगवान राम ने उठाया नहीं उनको। हाँ,